अगर डरोगे तो मरोगे, अगर मारोगे तो आगे बढ़ोगे। शुरू करें। We got a mixed platter for you. I know you were expecting 2 or 3, but there's 7. Yes, mixture there. Everyone: Mikal Zulfikar, Shayan Khan, Mirza Gohar, Marhoom, Mani, Faisal Qureshi, the character director, Great Faisal Qureshi. Yes. Idea, Miss Kiran Malik, supermodel, superstar, superwoman. Lovely to see you all. Great to see you, the whole Heist team together, and it's Mona from Star 9. And welcome, whole team. Hello. Thank you. अच्छा, अब जो हाइस्ट की इतनी टीम है, इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए? मेरे ख्याल में जो सामने राइटर बैठे हुए हैं और जो मेन है, उनसे स्टार्ट करते हैं। फैसल, पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपका जो डेब्यू प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ा और बहुत मजे का प्रोजेक्ट लग रहा है, इवन दो द ट्रेलर डजंट गिव अवे द फुल स्टोरी, बट आपसे शुरुआत करते हैं कि बताएं आइडिया कैसे आया एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड। लोग जो कहते हैं कि ट्रेलर जो है उसमें ज्यादा पता नहीं चल रहा, असल में इस फिल्म में इतना कुछ है कि मैं जब ट्रेलर का सोच रहा था मैं क्या डालूं, क्या दिखाऊं, क्या, मैंने सोचा मैं कुछ भी ट्रेलर दिखा दूं, कुछ भी डाल दूं, लेकिन पूरी कहानी कभी भी नहीं खुलेगी उसमें, तो वो लोगों को एक रहेगा कि क्या है, जो कि मेरे लिए मुझे यही था कि फिल्म ऐसी होनी चाहिए, जो भी आपकी प्रमोशन है, लोग आए सिनेमा देखने, लेकिन उनको सरप्राइज एलिमेंट जरूर मिले फिल्म सिनेमा में जाके, तो वो आपको जरूर मिलेगा जब आप जाएंगे, तो आपको कुछ जो आप सोच रहे हैं उससे हट के कुछ चीजें होंगी, जो मेरा ख्याल है ऑडियंस के लिए अच्छा है और उनको मजा आएगा। जैसे कि आप इंटरव्यू पे भी जो सोच रही थी, आपको हट के ही मिला। अच्छा फैसल, आपके जो स्टोरी बोर्ड पे थे वो मिकाइल सबसे पहले थे, उसका क्या रीजन था? आपको पक्का पता था कि उनको लेना ही लेना है? मिकाइल जो थे ये कहाँ पे आपको किस स्टोरी बोर्ड किसकी बात कर रही हैं? आपका जो जब सबसे पहले आपके जो चोजन वन थे वो मिकाइल थे, तो व्हाट वाज द रीजन? आपको बड़ा सॉलिड कोई यकीन था कि आपको उनको लेना आसान है, मेरे पैसों पे मान गया, पैसे बोले भी नहीं, मैंने कहा चले पहला आदमी तो यहीं पकड़े ना, बैठा हुआ था साथ, उल्टे अपने पैसे दे दिए। असल में ब्रिटिशर है ना, हाँ, तो उसको पहला राइट मिला। नहीं बल्कि ये प्रोजेक्ट जो है मुझे और शायान को मिलाया भी मिकाइल नहीं, हम लोग ये प्रोजेक्ट मैंने लिखा हुआ था, प्लान था, एक्टर्स अग्रीड थे, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी चीज है फिल्म में होती है जो इतनी जरूरी नहीं होती, पैसे, वो नहीं थे, तो हम सोच रहे थे कि किसको करे, तो फिर मिकाइल ने मुझे कहा और मेरी मीटिंग कराई शायान से, इन दोनों की दोस्ती थी, एक पहले भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो फिर हम लोग मिले, तो फिर ये प्रोजेक्ट हो गया। बस मजबूरन फैसल भाई ने मुझे रोल दे दिया, वरना मजबूरी में देना पड़ा, लेकिन क्या सॉलिड किस्म की मजबूरी थी, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा ओवर इन्होंने मुझे रिटर्न दिया उस मजबूरी का। हाँ, ये मिकाल तो की दिलों की आपसे आपकी तरफ आते हैं, आपका ऑब्वियसली डेब्यू प्रोजेक्ट है, और हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ डिड इट स्टार्ट? You know, like Faisal said, Mikal introduced me and him, and the first time I heard Faisal's story, I was starstruck. I was like, this guy either thinks he's from outer space or something. Because prior इनसे मिलने से पहले मैं कोई 20 या 30 स्क्रिप्टें पढ़ के मुझे ये हो गया था कि पाकिस्तान में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब तो छापा जा रहे हैं। But Faisal had a unique idea, and he was after working with him, I honestly respect him a lot more. His handling of such a big cast in Pakistan, this is the first time that anyone's been able to accomplish something like that.
जो मूवी की कॉस्ट है, इट्स अ क्वाइट बिग कॉस्ट. आई डोंट थिंक एनीबडी हैज एवर डन दैट इन पाकिस्तान. So, how confident you are that this movie will pull everything and it'll be super duper hit? देखिए हमें हमें ये है कि इनिशियल पुल जो है वो तो आ जाएगा, क्योंकि ईद भी है और कास्ट बड़ी है और हाँ. लोग देखना चाहते हैं, तो शुरू में आ जाएंगे. फिर जाहिर है फिल्म पे है कि वो कितनी स्ट्रांग होगी, और फिर लोग उससे आगे वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज्यादा फिल्म जो है वो चलती है. आमतौर पे एडवर्टाइजिंग से आप शुरू में तो ले आते हैं, लेकिन बाद में आपकी फिल्म कैसी है उस पर सारा डिपेंड करता है. तो फिल्म हम होपफुल है, क्योंकि जिसको भी दिखा रहे हैं और जो रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं जब नए इंसान को दिखाते हैं. हम लोग तो चूंकि पार्ट है उस फिल्म का, तो हमें इतना फील नहीं हो रहा था कि कैसी बन रही है, क्या हो रहा है. पर जब एक नया आदमी देखता है तो उसको एक नई चीज, नया फ्लेवर दिखता है और एक फ्रेशनेस मिलती है, जिसकी वजह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. तो हम होपफुल है इंशाल्लाह अच्छा. मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि कास्ट जो इतनी बड़ी है वो इसलिए आ गई क्योंकि उनको ये था कि हमें फैसल के साथ. I mean, obviously Faisal's a well-respected guy, but the script was so strong that everyone who read it, or everyone who Faisal told the story to, didn't ask twice. They were like, "When can I do this?" Just like me, like, "When can I pay for this?" Yeah, that's true. And no one knew that. It's when you say it's a big cost. When, for example, for me, when he called me up, he didn't tell me anyone. Not even like the people who I was working, like, you know, we had the storyline of, he just said that, Kiran, this is the role I'm offering you, this is the storyline, think about it and come back. इन्होंने किसी को नहीं बताया था कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है. I got to know after, like, when I signed it, and then he said, अच्छा मैं तुम्हें एक surprise दे देता हूँ, there's Fawad in it, and this list gone on and on and on and on. And so मेरा रीजन ये था कि लोग वो कैरेक्टर ना कि इसमें करें कि अच्छा फवाद भी है तो मैं ये फिल्म कर लूं. जब तक उनको नहीं लगता अंदर से कि हाँ ये मुझे रोल अच्छा लग रहा है और मुझे करना है, तब तक वो उसको जस्ट उतना अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं करेंगे. तो फिर जब लोगों ने एक दफा कर लिया सिलेक्ट, तो फिर हम बता देते थे कि हाँ कास्ट ही है. Yes, because जो स्क्रिप्ट है वो जो मूवीज है रोमांस एंड जो यूजुअल स्क्रिप्ट होता है उससे काफी हटके है. आई मीन इट्स अ हाई स्टोरी डेफिनेटली. तो कंप्लीटली पॉलिटिकल भी उसमें आ रहा है, डार्क कॉमेडी भी आ रही है, तो इट लुक्स लाइक क्वाइट डिफरेंट. एंड देन स्पेशली जो ओवरसीज लोग हैं, द फीडबैक आई एम गेटिंग, जो लोग ट्रेलर देख रहे हैं, दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इन सिनेमा एंड गो इन सिनेमा एंड सी क्या डिफरेंट है इस मूवी में. बिकॉज as I said, Taylor is not giving away anything. It's different. So we are looking forward to it. मिकाल, आपकी तरफ आते हैं. आपको जो कैरेक्टर है मूवी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. मेरा कैरेक्टर हम सारे जैसे आपने यू राइटली पॉइंटेड आउट एक गैंग है और हम सब के इंडिविजुअल मसले हैं. आपने टॉपिक के बारे में यू नो इट्स मोर डील्स विद सोशल इश्यूज, यू नो जो आपस में कॉमन मैन के जो इश्यूज होते हैं. You know, we delve into that, or you know, I play a character called Irfan Pathan, and उसकी journey है, उसके क्या मसले मसाइल हैं, we get into that, and you know, we deal with the whole story in a comical manner, but there's substance. You know, it's not slapstick. It's a little bit of dark humor. You know, there's social issues, political issues, regional issues. You know, ये सारी चीजें discuss होती हैं. Human issues, yeah. You know, so we deal with that and we get into that, or you know, we try and talk about the whole topic in a very universal manner कि बहुत लोग connect करेंगे. This is not just हमारे region का, लेकिन I think, and you know, जहाँ भी हैं आप दुनिया में, ये common issues है जो हर बंदे के होते हैं, and we depict them all in a different manner. फैसल ने प्रॉब्ली इतना स्क्रिप्ट अच्छा लिखा है और हर जो कास्ट है, हर जो रोल है, उसको प्रॉब्ली बड़ा चुन चुन के सिलेक्टिव किया है लोगों को. और we will see definitely. I can't wait to go in cinema and see कि आप लोगों ने क्या उसमें कारस्तानियां की हैं और क्या हाइस्ट में जो गैंग है उसने क्या कुछ किया है. तो किरण, आपकी तरफ आते हैं और आप प्ले करें सोनम. am I right? सनम बनो. सोनम का जो रोल, सनम यस, सनम. ओके, तो थोड़ा सा आप अपने रोल के
जैसे मिकाल आपको बता रहे थे कि it's a common man's story, right? So every day what every person in a third world country go through, हम बिजली के इश्यूज हैं, पानी नहीं आ रहा, गैस का मसला है, तो हर घर में छोटे छोटे मसाइल हैं, तो हम सब के अपने अपने मसाइल हैं जिनको लेके हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और उन मसलों का हल निकालने की कोशिश करते हैं. So I am playing a character called Sanam Baloch, and you know, the hurdles and the difficulties she goes through, and then finally get to meet all the boys, and you know, they might have some plans. So that's what Money Back Guarantee going to bring up, and there's a lesson. So I would just say that it's comedy, but everyone who's leaving that cinema would think twice as an individual. It will have a good impact, not just because I'm part of the film I'm saying it, because you know, when you're reading the script, there's a lot of substance in the dialogues, and आप हर बंदा सोचेगा एक दफा फिल्म देख के ये क्या किया मैंने अपने साथ, Okay. कि मैंने अच्छा किया. चले, ओके, हाइस्ट के नेक्स्ट जो है गौहर, आपकी तरफ आते हैं. Tell us, आपके पास जब ऑब्वियसली स्क्रिप्ट आया तो what was your reaction, and अपने रोल के बारे में बताएं थोड़ा. जब फैसल भाई ने मुझे कॉल किया तो पहले मुझे वो कोई और कैरेक्टर जो था वो ऑफर उन्होंने किया था इनिशियली. ओए तुझे याद है? हाँ मुझे बिल्कुल याद है. तो उन्होंने मुझे एक और किरदार है इसी फिल्म के अंदर, उन्होंने मुझे वो ऑफर किया था. सो मैंने जब पढ़ा पूरा स्क्रिप्ट तो मुझे उसके अंदर मेरा दिल था कि मैं नवाज सिंधी का कैरेक्टर प्ले करूं. तो मैंने इनको वो ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैंने कहा कि मैं ये कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूं. तो उन्होंने कहा कि मेरी ऑलरेडी एक और एक्टर है, उससे बात चल रही है. मेरी खुशनसीबी कि उस एक्टर की शादी हो रही थी उस टाइम पे और डेटें नहीं मिली. और उसकी बदनसीबी कि वो मुझे अभी 3 दिन पहले जहाज में मिला है और कहा मुझे ये रोल करना चाहिए था. शादी थोड़ी आगे कहता मैं शादी छोड़ देता लेकिन मैं रोल तो उसकी शादी हो रही थी तो उसकी वजह से उसका डेटें नहीं थी. तो फिर इन्होंने कॉल की मुझे वापस से. इन्होंने कहा सारी डेटें उसने अपनी मंगेतर को दे दी थी. हाँ. अब उसकी डेट थी. और इन्होंने कहा कि भाई वुड यू बी इंटरेस्टेड. मैंने कहा 100%. सो इस तरीके से ये किरदार मुझे मिला. और जहां तक किरदार की बात है, सो एक बड़ी सिंपल सी बात है इस फिल्म के अंदर कि इसकी जो लिखाई है, जिस तरीके से फैसल भाई ने इस फिल्म को लिखा है, उसकी खूबसूरती ये है कि जो होता है ना मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स के अंदर आपको होता है कि एक हीरो है और एक विलन है. इसके अंदर कोई हीरो नहीं है और कोई विलन भी नहीं है. ठीक है. सो वो इतनी इंटरलिंक्ड तरीके से नैरेटिव बेस्ड, ग्रे कैरेक्टर्स सब ग्रे, इवन हमारे किरदार भी सारे बहुत ग्रे हैं. सो वो लिखाई की इतनी खूबसूरती है इस फिल्म की कि जो भी स्क्रिप्ट पढ़ता था वो फौरन से ऑन बोर्ड आ जाता था कि यार ये बहुत अनयूजुअल तरीके से लिखा गया. पाकिस्तान में ऐसे मेरे एक्सपीरियंस के अंदर या मेरे करियर में तो ऐसी कभी मैंने कोई फिल्म नहीं पढ़ी जो इतनी खूबसूरती से लिखी हुई हो. और एफक्यू को क्रेडिट जाता है पूरा इसका. और बाकी नवाज सिंधी, इरफान पठान, कश्मीरी भाई, हमारे पंजाबी भाई, महाजर भाई, पंजाबी भाई, बलोच भाई, ये भी भाई है, ये भी भाई है. मुझे ब्लैक कॉफी लाके. ठीक है ना. इधर कश्मीरी के मसले. कॉफी पीनी है, कॉफी ब्लैक. तुम्हें क्या चाहिए? ब्लैक कॉफी चाहिए. So credit ultimately goes to FQ for creating such a brilliant idea and gathering everyone and bringing all of us together on one platform. जहाँ पे सबसे अच्छी बात ये मेरी नजर में, और ये मैं बड़ी सीरियस बात करने लगा हूँ, कि किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है. हम सारे बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं साथ. हाँ. एफक्यू की नजर उधर आती है भाई. Okay, great. शायद I think आपका वो you give it away as आपने बोला कि जो स्क्रिप्ट है वही हीरो है. So ना तो इसमें वो कोई यूजुअल हीरो और विलन और लड़की लड़का वाला कोई वो सीन नहीं है कि जो यूजुअल फिल्म्स में होता है. So you've already called that your script is your hero basically. तो हर बंदा जो each individual है वो in itself they playing a great role. मानी आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालिए. ये जो हाइस्ट की स्टोरी है, क्या चल रहा है? ये था जब फैसल कुरैशी. कोई एंडिंग नहीं बतानी है. एंडिंग बता देगा. यही तो थी एंडिंग. आपने इंटरप्ट कर दिया.
नहीं मैं बिल्कुल बताने वाला था, रोक दिया सही। एक्चुअली ये जब लिख रहे थे तो होता ये कि रात को अक्सर बैठे होते हैं तो ये मुझे सुनाते थे यार ये लिख ली, फिर मैं 5 दिन बाद फिर आता था, फिर ये बताते यार मैंने इस तरह की लिख ली। तो मुझे बस जो एक चीज थी कि फैसल जोशी ब्रिलियंट है अपने काम में। इनका एक शो था वीजे जिससे हम इंस्पायर हुए, फिर एक शो था उल्टा सीधा जिसके अंदर हमने काम किया कुछ 4-5 साल। तो मैं फैसल जोशी को बहुत अरसे से जानता हूँ, काम भी किया हुआ है हमने एक साथ, कॉलेजीज में भी किया हुआ है। तो मुझे ये था कि यार क्योंकि फैसल जोशी क्योंकि बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर है, मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो से हम बता रहे होते हैं फैसल भाई को यार मसला ये चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है इसका। तो जब उन्होंने लिखी पूरी, मैंने कहा यार ये तो उसने सबके मसले सही तरह लिख दिए यार, इसको तो पता है, या तो ये छुपा रहा होता है बंदा, हमारे सामने बेवकूफ बन रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली हम बता रहे होते हैं कि यार ये मसला हो गया और ये मसला हो गया। अच्छा ये क्या हुआ, क्या हो गया? सुन रहे थे और मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर का मर्डर हुआ और बहुत पहले की बात है, और हम ये फिल्म का सीन नहीं है, ये असल बता रहा हाँ, और हम एक उल्टा और हम एक उल्टा सीधा की एपिसोड कर रहे थे एक जगह पे इनके स्टूडियो में। और उसके उस वक्त जब मैंने टीवी लगा, क्योंकि साथ साथ टीवी देख रहा था, मैंने कहा रैप अप करो, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। उसने बोला क्या हो गया, मतलब पाकिस्तान है सही है, नॉर्मल हो जाएगा सब थोड़ी देर बाद। मैंने कहा वैसे भाई आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो इत्तेफाक से मैं निकल गया था उस वक्त, तो इनको पता है कि हम कहाँ मिले थे। फैसल भाई को कुछ नहीं पता था, लेकिन फैसल भाई ने जो लिखी स्क्रिप्ट और जब मैंने सुनी, मैंने कहा ये तो सब चीजें कवर होगी सारी की सारी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। मेरा रोल जीए महाजिर का है, और ये रोल जो है बेसिकली अगर मैं ना करता तो ये कर रहे होते, इतना मुझे पता है। तो ये नहीं, मैं खुद नहीं इसमें एक्ट करना चाह रहा था शुरू से ही, क्योंकि मुझे था एक तो मुश्किल भी हो जाता है स्क्रिप्ट में, और फिर मुझे होता है कि जब दूसरी कास्ट हो और डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर खुद एक्ट कर रहा हो तो लोगों को लगता है यार ये शायद अपना कुछ जहन में आ सकता है कि अपने आप पे ज्यादा काम कर रहा है, अपनी चीज बेहतर कर रहा है। ये लाइन रिकॉर्ड कर लें और ये रख लेनी है आप लोगों ने। मैंने फिर इसको अपना नहीं रखा। अब मैंने कहा मैं मार के अपना रोल डालूंगा। अगले करना है तो करो, इस फिल्म में नहीं करना। लेकिन ये रोल हमने किया, बड़ा मजा आया, एक साथ काम किया। बहुत से लोगों से मैंने काम कभी भी नहीं किया था, ये मैं इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, काम नहीं किया था इससे, इनसे मैं डे वन से वाकिफ हूँ। ऑनर वाज आवर्स किरण मलिक हमारे लिए थी, सरप्राइज पैकेज थी। हमने तो देखा ही आपको बाद में यार, अच्छा इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही बाद में देखा। मतलब मैंने बहुत अच्छी तरह से अब सिर्फ इंस्टाग्राम देखिए। नहीं मतलब ये कि मैंने कभी अभी तक ब्लॉक किया हुआ इसको। मैं नई आईडी से देख रहा हूँ, खुफिया आईडी से। नई आईडी से। लेकिन ये है कि ये एक अच्छी टीम है, और अभी ये टीम काम है। शफात इसके अंदर है, आज आए हुए थे, चले गए। आयशा उमर है इसके अंदर, अली सफीना, रैम्बो, अकदस है, अकदस बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, अली रहमान, हाजरा यामीन, बहुत सारे, सब बता दो। एक और भी है लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। एक और बता दो, इनको अगले इंटरव्यू में नहीं आपके ट्रेलर में तमाम लोग भाई स्क्रिप्ट की कॉपी भेज ट्रेलर में तमाम लोग हैं। आपने देखा ही खुद ही नहीं देखा ट्रेलर, इन्होंने अभी तक ट्रेलर खुद ही नहीं देखा। ये आपको अभी थोड़ी देर में स्क्रिप्ट की कॉपी भेज देंगे। आप इन लड़ाइयों से थोड़ी सी फिल्म की कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे, जो आपस में ये होता था फिल्म, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट फिल्म में भी होगा ये। और स्पेशली अच्छा जो कॉस्ट इतनी ज्यादा है, और तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि नहीं थे, जो अभी लड़ाइयाँ जो चल रही हैं। ये तफरी है। असल में कास्ट ज्यादा होने का मतलब था कि कॉस्ट भी ज्यादा है। वो शायान को और आपको पता होगा ज्यादा। इनको भी पता है, इनकी वजह से तो ज्यादा हुई है। पर एक्चुअली सेट पे हम जैसे अभी चले हम अभी बातें कर रहे हैं, बट सेट यूज्ड टू बी लिटरली अ पिकनिक। एवरीवन was having a great time. हर बंदे ने एक दूसरे को support किया, having such a big cast. I think everyone gave everyone great space and respect. We had a blast. I had a blast. I thoroughly enjoyed it. Second that फवाद खान ने आज local media को यही बोला कि we worked really hard every night, but when you went home, you had a smile on your face. Yeah, you didn't feel tired. Yeah. मुंडा पंजाबी भी बता सकते हैं इस बारे में। मरहूम आपको, आप एक कोने में बड़े स्क्रीन से बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं आप। इनको कोने में इसलिए रखे हैं कि बीच में सब खा जाते हैं। नहीं, ये कोने में नहीं, हम सब बीच में ही रहेंगे, फिल्म में भी बीच में ही है। अच्छा, मरहूम आपको अपना बताएंगे और फिर हमारी लाइन देंगे मरहूम आपको। मैं क्लोजिंग लाइन क्यों देगा? क्लोजिंग लाइन तेरी है, क्लोजिंग लाइन तेरी।
मैंने जिसमें कैरेक्टर किया है मुंडा पंजाबी का। चले मुंडा पंजाबी जी। हाँ जी, मुंडा पंजाबी का मेरा कैरेक्टर है इसमें। वो कैरेक्टर ऐसे है जो सब कुछ खाना चाहता है और खाता भी है। खाता है तो दो लगाता भी है। ये एक अच्छी बात है। और दूसरा ये कि मेरी स्टोरी जो है ना वो गौहर भाई से थोड़ी सी मिलती इस वजह से है कि मुझे भी पहले एक और कैरेक्टर ऑफर हुआ था। हाँ जी, तुझे कौन सा? मुझे वो बता दूं यहाँ पे? नहीं बता दें बता दे, अब तो बता दे। बता दें। तो हो गई। जो फवाद वाला रोल है वो ये कर रहा था। फवाद इसका रोल कर रहा था। तो फिर फवाद ने मुझे कहा कि नहीं ये वाला मुझे करना है। हाँ, तो फिर फैसल भाई ने भी कहा कि नया लड़का है, काम करना चाह रहा है, चलो मरहूम कोई और रोल कर लेगा, ये मैं नहीं करवा। लेकिन भाई साहब इसने मरहूम तो प्रो है। मरहूम इतना वर्सेटाइल है कि इसने जावेद शेख का रोल भी किया है। जावेद शेख यही है तो वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ये रोल मिल गया फिर। और बस ऐसे ही चला बहुत। लेकिन बड़ा बहुत स्क्रिप्ट बहुत ग्रैंड है, कहानी ग्रैंड है, अच्छी बुनी कहानी है। आमतौर पे कहानियों का मसला ये होता है कि वो कनेक्ट नहीं कर रही होती, आपस में भी कनेक्ट नहीं कर रही होती, और जनरली भी आप उससे जो है ना कोई रिटेल वो क्या कहते हैं उसे, रिलेटेबल नहीं होता। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे वो वाले मसले नहीं है, इस वजह से कहानी देखने में बहुत मजा आएगा। ये पढ़ के इतना मजा आया था, तो देख के तो और कमाल। और ये पूरी फिल्म में खाते रहे। और ये पूरे इंटरव्यू में जब से इंटरव्यू चल रहा है ना, सामने चाय पड़ी है, इसकी नजर उसी पे। और मैं यूं भी कर रहा हूँ। नहीं, हम आपको कर रहे थे अपनी चाय अभी वो ज्यादा खुश होंगे, उनको चाय मिल गई है। हाँ, अब बताएं क्या कहनी थी। सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप चाय पे कंसंट्रेट करें, और पूरी टीम जो आपकी है, मुझे आई थिंक शायद मैं देख भी नहीं रही हूँ, मैसेजेस आ रहे होंगे। आपका ईद कब है ये बताइए, आपकी ईद कब है? और आपकी क्या नाम है, जो आपकी जो ऑडियंस होती है यूके की, वो किस दिन ये क्या फिल्म देखने जाती है? नॉर्मली टिकट लेके जाती है ना? नहीं, टिकट लेके जाती है, वो बहुत ज्यादा जाती है। मुझे थोड़ा सा नहीं, टिकट लेके जरूर जाते हैं, और अभी टिकट बहुत महंगा हो चुका है। ये भी एक बात है। जब उधर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एट द मोमेंट, बट जिन्होंने देखना है उन्होंने देखना है। सो यूजुअली आई थिंक जो ईद की प्रेडिक्शन हो रही है यूके में, वो आई थिंक 22 है। सो जो ईद है वो 22 को है, और अगेन ईद के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे लोग तो जाते हैं, और स्पेशली उसके बाद जो वीकेंड्स होते हैं वो ऑलवेज बिजी। वीकडेज में डिपेंड करता है, बट आई थिंक ईद वीकेंड की आ रही है इस टाइम पे। रमजान के फौरन बाद आ रही है। मेरे ख्याल में वैसे कुछ ऐसा ही है। ऐसा ह्यूमर नहीं है फिल्म के अंदर। इनका पर्सनल ह्यूमर है फिल्म के अंदर। प्लीज इस पे जज ना कीजिए। जज नहीं करनी आपने फिल्म। नहीं guys, it was absolute pleasure to see you all in one क्या कहते हैं स्क्रीन में। और एक चीज, आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि double your fun this week. Watch me and the stellar cast of Money Back Guarantee in cinemas. Book your ticket now. Great guys, it was pleasure seeing you all. Best of luck, and हम सब आपकी मूवी देखने जाएंगे और बड़े मजे से जाएंगे. Let's see what's the surprise and what's the heist about. Inshallah. Thank you. Double the fun. Bye bye. Double. Thank you. Bye. हाफिज, बाय बाय। अगर डरोगे तो मरोगे, अगर मारोगे तो आगे बढ़ोगे। Hi, this is Richa Chadha and you're watching me on Star 9. Hi, this is Sai. Keep watching Star 9. Hi, keep watching Star 9.